मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बाइबल मिनिस्ट्री जयपुर की ओर से मैं आपको आमंत्रित करता हूं एक ऐसे अध्ययन में जिसमें से आज आप सीख पाएंगे और एक विषय जो बाइबल बताती है डर, उसमें से कैसे हम फंदे में आते हैं और कैसे हम निकल सकते हैं। आइए हम प्रार्थना से इसे प्रारंभ करते हैं। प्रिय यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आज का दिन जब हम इन वचनों को देखते हैं और उनके ऊपर मनन करते हैं तो हमारे को सिखा कि हम डर में नहीं जीने वाले हों, परंतु एक जयवंत जीवन यीशु मसीह में जी सके। इसी आशा से आज हम चाहते हैं कि तू हमसे बातचीत कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम जब नीति वचन 29, 25, 29, 25 को पढ़ते तो वहाँ पाते हैं, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि अब जब भी हम डरेंगे तो ये आपके लिए एक फंदा अर्थात जाल बन जाएगा। जितना अधिक आप डर के बारे में सुनते और देखते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं कि आप और अधिक देखने और सुनने लगेंगे और इसी तरह से ये जाल फंदा काम करता है। हाल ही के दिनों में जब हमने ये कोविड-19 पेंडेमिक को झेला है, तब हमने देखा कि लोगों ने मीडिया में, व्हाट्सएप पे आदि पे जब जितना इसके बारे में देखा सुना तो लोग और डरने लगे। अब यहाँ पे ये समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये डर जो है ये मात्र एक सोच या समझ नहीं है। अब फंसे हुए व्यक्ति को डर की आत्मा जकड़ लेती है, जो परमेश्वर से नहीं बल्कि दुष्ट की ओर से है। इस प्रकार एक आत्मिक बंधन स्थापित हो जाता है। हालांकि अब उसके मन से वह ना डरने की कोशिश तो करता है, लेकिन आत्मिक बंधन के कारण व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता है और ना ही डर से छुटकारा पाता है। क्योंकि दूसरा तीमुथियुस 1:7 ये बताता है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। एक बार जब आप आत्मिक बंधन में होते हैं, इसलिए आप बहुत डरते हैं और बुराई का प्रकटीकरण आपके जीवन में होने लगता है, जैसे अय्यूब के साथ हुआ। अय्यूब 3:25 बताता है, क्योंकि जिस डरावनी बातों से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। ध्यान से सुनिए, वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। तो यहाँ पे बड़ा एक आत्मिक सिद्धांत समझ में आता है कि जब आप डरने लगोगे तो वो डरने वाली चीजें आपके साथ घटने लगेगी। ऐसा व्यक्ति अब संदेह करना शुरू कर देगा और हमेशा इस हद तक चिंतित रहेगा कि अब उसके पास जीवन का आश्वासन नहीं होगा। इसको हम देखें व्यवस्था विवरण 28:66, 28:66, और तुझको जीवन का नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात चिंता करते रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा ना रहेगा। चिंता का मुख्य कारण भय है, डर है। डर के मारे वह खाली अब डरता ही नहीं है, परंतु वह कांपने लगेगा और उसकी हड्डियां कांपने लगेंगी। जब बहुत ज़्यादा डर आता है तो ऐसा होता है, जैसे अय्यूब 4:14 में लिखा है, मुझे ऐसी थरथराहट और कंपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। अगली बात यह है कि वह भयभीत होगा और भय से अभिभूत हो जाएगा। भजन संहिता 55:5 ये बताती है, भय और कंपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। अंततः भयभीत व्यक्ति आग की झील में डाल दिया जा रहा है, यानी दूसरी मौत। प्रकाशित वाक्य 21:8 कहती है, पर डरपोकों अर्थात भय करने वाले और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजा को सब झूठों के बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रही है। ये दूसरी मृत्यु है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21:8 को देखकर किसी को भी डर में नहीं जीना चाहिए। इसलिए डर सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, लेकिन डर से बाहर निकलने का उपाय परमेश्वर के वचन में है और वो है यीशु मसीह।
मरकुस 4:40 में यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? उसने एक प्रश्न पूछा है। अर्थात यहाँ पे हमको समझ में आता है कि यीशु ने पहचान लिया कि भय का कारण ये है कि आपको कोई विश्वास नहीं है, और उन्होंने कहा कि बस उस पर विश्वास करो। तो यहाँ समझ में आता है कि निडरता डर का उपाय नहीं है, परंतु विश्वास। यीशु ने जब एक उस सरदार था आराधनालय का, उसकी बेटी जब मरने वाली थी, बीमार थी, उसने आकर जब यीशु मसीह से निवेदन करा कि उसके लिए प्रार्थना करें, उसे ठीक करें, तो थोड़ी ही देर में उसके घर से एक व्यक्ति आया और उसने कहा वो मर चुकी है। तब यीशु उससे क्या कहता है, पढ़ते हैं लूका 8:50 में। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। हम यीशु पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वह आपके बारे में विस्तार से जानता है, और जब वह गुरैयों की देखभाल करता है तो हम उसके लिए कितने कीमती हैं, उस पर भरोसा करने के लिए कितनी सरलता से समझाया उसने। जैसा लूका 12:7 में लिखा है, वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। सबसे बड़ा डर मृत्यु का है, और वह हमें इससे मुक्ति दिलाने आया था, अर्थात यीशु मसीह। इब्रानियों 2:15 में ये बताता है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। जब हम अंगीकार करते हैं, कहते हैं कि प्रभु यीशु मेरा सहायक और उद्धार करता है, तो हम भय से बच जाते हैं। जैसा कि रोमियो 10:9 में लिखा है, क्योंकि बाइबल के अनुसार अंगीकार और विश्वास करने से ही चीज़ें हमारे को प्राप्त होती हैं, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा, अर्थात बचा लिया जाएगा। इब्रानियों 13:6 कहता है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। कितना बहुत बढ़िया वाचा है ये परमेश्वर की ओर से। उद्धार पाया व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की आत्मा द्वारा नया जन्म पाया है और मसीह में एक नई सृष्टि है। जैसा हम यूहन्ना 3:3 में देखते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहती है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नहीं होगी। क्यों? यीशु हमें बचा सकता है और हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि हमारे लिए उसका प्रेम बिना कारण है। रोमियो 8:37 बताती है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, अर्थात यीशु मसीह, जयवंश से भी बढ़कर हैं। 38 फिर कहती है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, और 39 में न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। अब आपके पास यीशु का प्रेम होता है तो वह सिद्ध प्रेम होता है जो सभी डर को खत्म कर देता है। डर आपको छू नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसको हम पाते हैं 1 यूहन्ना 4:16 में। और जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखता है, हाँ, उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक नया जन्म पाए व्यक्ति में पवित्र आत्मा द्वारा उसके हृदय में परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। इस व्यक्ति में से डर की आत्मा को बाहर निकाल दिया गया है और उसे दृढ़ विश्वास है कि उसे न्याय नहीं किया जाएगा। इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं आगे वाली आयतों में। रोमियो 5:5 कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। रोमियो 8:15 कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो,
परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। पहला यूहन्ना 4:17 कहता है, इसी से प्रेम हम पर सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। पहला यूहन्ना 4:18 यूं कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। विश्व कहता है कि भय का मार्ग साहस अर्थात आत्मविश्वास है, लेकिन वास्तव में ये परमेश्वर के प्रेम और उसके विश्वास के कारण भय में से हम निकल सकते हैं। गलतियों 5:6 में यूँ लिखा है, और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। ये प्रेम जो यहाँ वर्णित है वो मनुष्य का परमेश्वर के प्रेम से प्रेम नहीं है, परंतु परमेश्वर का प्रेम जो मनुष्य से है, उसके कारण हम विश्वास से हम इसको पाते हैं। तो यहाँ पे हम यूँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भयभीत लोगों के लिए उपाय मसीह का सुसमाचार है, जैसा यूहन्ना 3:16 बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अब मैं यहाँ पे एक चेतावनी के कुछ शब्द बताना चाहता हूँ कि क्यों हमारे उद्धार कभी कभी नहीं हो पाता है। चेतावनी का एक शब्द है कि उद्धार के लिए आप अपनी धार्मिकता पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, बल्कि पूरी तरह से परमेश्वर की धार्मिकता यानी यीशु मसीह पर निर्भर होना होगा। परमेश्वर की धार्मिकता एक उपहार अर्थात दान है, और ये परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास से प्राप्त होता है। तीतुस 3:5 बताता है, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के अर्थात हमारे धार्मिकता के कामों, सेल्फ राइचियस के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। रोमियो 10:3 में परमेश्वर का वचन ये बताता है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। बाइबल के अनुसार पापों के कारण पाप कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है परमेश्वर के लिए, परंतु जब हम स्वयं की धार्मिकता में खड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर के लिए उससे उद्धार पाने के लिए हम नहीं पाते हैं, क्योंकि हम फिर परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता स्वयं यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों 1:30 बताती है, परंतु उसी की ओर से अर्थात पिता परमेश्वर की ओर से तुम यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। आशा करता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस अध्ययन से, इन वचनों से आपको बहुत अच्छा प्रकाशन मिलेगा कि हमको डर से नहीं चलना है, और अगर हम लगातार डर रहे हैं तो निस्संदेह हम एक दूसरी आत्मा जो कि शैतान की ओर से है, डर की आत्मा के अधीन है, परमेश्वर के राज्य में अभी तक दाखिल नहीं हो पाए हैं। और अगर आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना चाहते हैं तो नया जन्म होना जरूरी है, और वो केवल और केवल यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करके और उसको अंगीकार करके हो सकता है। अगर आप में से आज कोई नया जन्म नहीं पाया तो मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तू ही मेरा प्रभु और उद्धार करता है। तू मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि मैं उद्धार पाऊँ, तेरी आत्मा को पाऊँ जो प्रेम की, सद्बुद्धि और सामर्थ्य की आत्मा है। और धन्यवाद देता हूँ, आज इस उद्धार को विश्वास से ग्रहण करता हूँ। यीशु मसीह तेरी आत्मा को अपने हृदय में आमंत्रित करता हूँ और ये विश्वास से मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि आज मैंने इस उद्धार को ग्रहण किया, और आगे मैं अब मैं डर की आत्मा से नहीं परंतु तेरी सामर्थ्य की आत्मा से चलाया जाऊंगा, और तेरे राज्य में एक सफल व्यक्ति हो पाऊंगा। यीशु के नाम से मांगता हूँ।